नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 16 आज हम पढ़ रहे हैं और इसका विषय है प्रत्याहार, यानी अष्टांग योग की ये श्रृंखला चल रही है, उसका 5वां अंग आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है। प्रत्याहार जो है ये दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, जिसमें प्रति और आहार इन दो शब्दों का मेल हुआ। और आहार को भी देखें तो आ उपसर्ग होता है, हरि धातु होता है। ठीक है, आहार का अर्थ होता है खाना। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि तुम शाकाहारी हो क्या या मांसाहारी हो क्या। आहार यानी शाक खाने वाले या मांस खाने वाले, जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं उसे हम खाना या ग्रहण करना कहते हैं। एक तो हुआ खाना, क्या आप खाते हैं। दूसरा अर्थ होता है आहार का ग्रहण करना, आप क्या ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने का हमारे शरीर में कई अंग बने हुए हैं, जिसमें आपका मुख जो है भोजन को ग्रहण करता है, नाक आपका श्वास को ग्रहण करती है, कान शब्दों को ग्रहण करती है, आंखें रूप को ग्रहण करती हैं, त्वचा स्पर्श का ग्रहण करती है। ये पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जीभ आपका रस का स्वाद को ग्रहण करती है। इस तरह से पंच ज्ञानेंद्रियां भी ग्रहण करती हैं। जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं वो आहार कहलाएगा। ये एक बड़ा अर्थ हुआ। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रत्याहार उगलना, जो भी आप ग्रहण करते हैं उसको वापस से बाहर निकाल देना, वो कहलाएगा उगलना, यानी प्रत्याहार। यानी हम कहते हैं कि उत्तर, हम जब किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का आप उत्तर देना, उसको बोलते हैं उत्तर का प्रत्युत्तर। किसी बच्चे को हम कुछ बात कहें तो सामने से यदि बोलता है तो आप कहते हैं उल्टा जवाब देता है। जो पूछे उसका सही जवाब न दे करके उल्टा जवाब देना, प्रति उत्तर, उल्टा बोलना, वो कहलाएगा प्रति आहार। अब इसमें है आहार का जो है, इसमें श्वास लेना ग्रहण करना आहार हुआ, और श्वास का बाहर निकालना प्रत्याहार हुआ। स्पष्ट हुआ। जो प्राण अपान दो शब्द जाना आपने, प्राण यानी ग्रहण करना, अपान यानी आपने बाहर निकालना, यानी प्रत्याहार करना। बस ये समझिए आप। अब आता है इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से पीछे हटकर अंतर्मुखी होती है, अतः इसको प्रत्याहार कहा जाता है। इंद्रियों के जो मैंने अपने अपने विषय बताए, जो इनके गुण स्वभाव के अनुसार वो उनके विषयों से विषयाकार हो जाती है, आकृति अपनी धारण कर लेती है कि मैं यही हूँ, ऐसा जब मान लेती है तो वो संसार में भोगी हो जाती है। जब ऐसा न मान करके अपनी इंद्रियों को पीछे हटा लेती है और वो चित्त के अनुकरण हो जाती है, चित्त के अनुसार वो चलती है, उसको अपना अधिपत्य मान करके, राजा मान करके कार्य करती है, तो वो क्या है, स्वतंत्र हो जाती है, वो प्रत्याहार कहलाएगा। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि जी ने प्रत्याहार के विषय में क्या परिभाषा लिखी है, वो देखिए। स्व विषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इंद्रिया नाम प्रत्याहार है। पतंजलि योग सूत्र का दूसरे अध्याय का 54 नंबर सूत्र, यानी 55 सूत्र होते हैं साधन पाद में, उसका सेकंड लास्ट सूत्र है ये। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर, यानी विषय जो उनके विषय हैं वो कट हो गया। आपने सूरदास जी का नाम सुना, वो चाहते थे कि मेरी आंखें जो हैं बाहर के विषयों से परेशान होती हैं, अंदर मन में बड़े उच्चाटन, चंचलता, रोमांच पैदा करती है, इसलिए मैं अपनी आंखों को ही फोड़ लूँ। है ऐसे हम सोचें कि नहीं, मेरी इंद्रियां इतनी कारण होती हैं, मैं नपुंसक हो जाऊं, है ना, अपने कानों को भेद लूं, आंखें फोड़ लूं, अपनी जीभ का स्वाद अपने खान पीन में इतने नीरस स्वाद लेने लगते हैं। तो ये सब के सब जो होते हैं हटी टाइप में, जो टाइप बताया, इससे इंद्रियां शांत नहीं होती, बल्कि वो डबल होकर के बाहर उभरती है। यानी इंद्रियों को शांत करने का माध्यम हुआ आपका प्राणायाम। पहले वाला प्राणायाम से अपने मन पर नियंत्रण करेंगे, मन जब शांत होगा तो इंद्रियां ही शांत होने वाली है। तो आपको उदाहरण मालूम है कठोपनिषद वाला, कि इंद्रियां हमारे 5 घोड़े हैं। ये इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम उसकी जो होती है वो उसका क्या है, आपका मन है, आपको नियंत्रण करना। इन मन, आपकी लगाम मन है, इसलिए कहते हैं अपने लगाम लगा, मन की लगाम लगा, अपनी इंद्रियों पर मन की लगाम लगाओ। और लगाम जिसके हाथ में होती है वह है बुद्धि। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन होता है योग के अंदर, चित्त जो होता है बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है, श्रेष्ठ है। इसलिए कहा बुद्धि आपका राजा हुआ, और उसके ऊपर जो बैठा है आत्मा दृष्टा, वो सब आगे पूरा
रथ का आकृति शरीर के साथ तुलना की गई है। तो ये पूरा का पूरा खेल इसी पर निर्भर करता है कि आपका चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना, यानी चित्त का जो स्वभाव है, सत्व का चित्त का स्वभाव क्या है, त्रिगुणात्मक तो है ही ये, सत्व रज और तम, पर इन दोनों में से, तीनों में से सत्व प्रधान होता है। और सात्विकता का जब उसमें समावेश बढ़ता है तो आपकी मन भी उसके कंट्रोल में है, बुद्धि के अधीन है मन, और मन के अधीन कौन है, आपकी इंद्रियां। तो पूरा का पूरा, और मन का नियंत्रण कौन करता है, प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से प्राण के वेग को हम नियंत्रित करते हैं तो मन भी नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित होता है, स्थिर होता है, तो आपका चित्त में स्वरूप तदा स्वरूपे अवस्थानम, चित्त वृत्तियां जब शांत होती हैं, निरुद्ध होती हैं, तो वह स्वयं के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप को वो जान पाता है। तो ये बड़ा एक परिवर्तन आता है जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। तो यहीं से आपने एक उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कछुआ, कछुआ का यही जब श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन परेशान होकर के युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देख करके वह बड़ा एक अपने आप का मन का उच्चाटन, एक विषाद में चला जाता है, तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान उनको उपदेश देते हैं, कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को जीतो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करिए, और ये बहिर्मुखी जो विषय हैं ये सब क्षण भंगुर है, इनसे कुछ नहीं है, वास्तविकता को पहचानो, अंतर्मुखी होकर के आप मनन करें, चिंतन करें, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। ये जैसे ये 5 इसके मुख है, दोनों पाँव हैं, पीछे वाले दोनों पाँव, ये 5 आपकी ये 5 इंद्रियों के स्वरूप में इनको माना गया है। और जब ये इंद्रियां अपने अंदरमुखी हो जाती है, फिर कछुए पर चाहे आप ट्रेन चढ़ाइए, कितना ऊपर से फेंक दें, कुछ भी करें, पर आप उसको कुछ भी आघात नहीं पहुंचा पाते, इतना वह मजबूती से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए यदि संसार को जीतना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को इनको वश में करना पड़ेगा। इसी के साथ एक मैं आपको और उदाहरण इसके समझाता हूँ। मनुष्य तत्व के अंतर्गत है ना, मनुष्य के अंदर मन ही सबसे मजबूत माना गया है। मन को, ये जो सार है, मन ही सारा सार है वस्तुओं का, और इसी औजार के सहारे, मन रूपी जो औजार है, इसके सहारे वह छोटे बड़े कार्यों का एक संपादन करता है, कार्य करता है। आप उसमें चाहे वो पाप है, चाहे पुण्य है, उसकी उन्नति करना है, चाहे वो अपना नीचे गिराना है ना, सफल हो असफल हो, और चाहे वो स्वर्ग को जाए, चाहे नरक को प्राप्त करे, जो भी वो प्राप्त करता है वो सबका सब इसका नियंता कौन, आपका मन होता है। और जिस औजार के रूप में, यानी मन रूपी औजार के ऊपर सारा सुख दुख, आपका पूरा संसार का एक चित्रण निर्भर करता है, और मन ही संसार है, मन को ही संसार कहा गया दर्शन में, आपका मन ही संसार है। उसका ठीक प्रकार, यानी आपके मन का, यानी औजार का ठीक प्रकार से आप प्रयोग करना हर व्यक्ति का नहीं आता, हर व्यक्ति को ये आना चाहिए, पर आता नहीं। इसी को कहते हैं योग एक आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की, जीवन की एक ये शैली है, योग जीने की एक कला है। तो आप समझेंगे यदि, परंतु कितने लोग हैं कि इस मन रूपी इस औजार को, ये मन रूपी जो इसके शक्तियों को वो एकत्रित करता है, उसका सदुपयोग करता है। मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ पर बार बार दिया जाता है, और उसमें आता है कि बंदर के हाथ में यदि कोई तलवार लग जाए है, और उसको घोड़े की दुम से उसको जोर से बांध करके उसको भगाए, और दोनों पशु उससे कुछ लाभ न उठा सकेंगे, यानी घोड़े की दुम से राज सिंहासन बंधा हो, तो वे दोनों पशु, यानी एक तो घोड़ा है और ऊपर से उस पर बैठा सवार जो यानी बंदर है, और वो भी उसके पीछे एक राज सिंहासन घिसा चला जा रहा है, भागा जा रहा है, उस पर वो बैठ करके भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो फंस जाएंगे, जावेंगे अपने आफत में ही। और जैसे मान लो बंदूक का कुछ ज्ञान ही नहीं है ना, बंदूक का ज्ञान नहीं, चाहे उसके राइफल जो फ्लाइट दे दो उसके हाथ में, चाहे उसको बड़ा 2082 जो आपका उसका रिवॉल्वर दे दो, बंदूक दे दो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की, पर उसको वो चलाना छोड़ो कि वो कभी कभी उल्टा चला के खुद मर सकता है, यानी उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाएगा। ये सेम कहानी जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो वह उल्टा नुकसान पहुंचा लेता है। तो इसी में एक और आप भ्रम निकालिए अपने दिमाग से, दूसरा वो ये है कि
राज संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, है ना, संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी जो बड़े कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उनका मन पर बड़ा नियंत्रण रहा है ना। अपने उद्देश्यों को, मन को ऐसा लचकदार बनाना पड़ता है योग के माध्यम से। और जिन व्यक्तियों ने संसार में बड़े बड़े कार्य किए हैं, अपने जीवन को उन्होंने एक दिशा में, एक नियत दिशा में, नियत कार्यों में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े एक लगन के साथ उन्होंने अपने कार्यों को किया है, वे सब एक प्रकार के योगी ही होते हैं। चाहे वो भले ही वह गेरुआ कपड़ा, माने रंगे हुए कपड़े नहीं पहनते, हाथों में उनके कमंडल नहीं है ना, कोई भी किसी भी तरह की वेशभूषा में रहें। जैसे आपने देखा वेस्टर्न के सर जेम्स वॉट का नाम सुना है, एडिसन का नाम सुना, मार्कोनी, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं अपने भारत के अंदर। चाहे अपने अब्दुल कलाम को ले, वो जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, आपके बाल बाल को कुछ नहीं देखता, आपकी लगन को देखता है। जो लगन से कार्य करता है ना, तो वो असंख्य कुछ भी कार्य करे, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यानी एक ही प्रयोगशाला में एक ही विषय का एक सी दिलचस्पी के साथ, जिनका चित्त एकाग्रता के साथ और कई वर्षों तक कार्य करता है ना, वो वैज्ञानिक अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई अपनी मानसिक योग्यता जो होती है, मन की एकाग्रता को ईश्वर के प्रति एक लगाता है, और कई भौतिकी जगत को, तथ्यों को सुलझाने में वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, इस रहस्य को जानने में अपनी मन की एकाग्रता को लगाते हैं। तो प्रयोग के मार्गदर्शक पृथक होते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट जो हम कहते हैं वो अलग अलग हो गए। एक तो आत्मा अनुभूति के लिए, भगवान को जानने के लिए दिशा अलग है, एक संसार के तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक जो कार्य करते हैं वो रहस्य अलग है। पर दोनों के अंदर आप देखेंगे इनमें बड़ी लगन की आवश्यकता होती है, और बिना लगन, बिना प्रत्याहार किए, अपने को निरुद्ध किए आप कुछ भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। बहुत दिनों पहले एक फिल्म आई थी रोबोट रजनीकांत का फिल्म था। मैं फिल्मों की बात इसलिए करता हूँ कि फिल्में भी एक सामाजिक का एक चित्रण होता है, समाज को वो प्रकट करती है और एडवांस कुछ बातें बताती हैं, उसका एक रहस्य रहता है। उसमें ये मॉरल रहता है कि वो अपने वैज्ञानिक यानी रोबोट बनाता है और अपनी लैब के अंदर कितने सालों तक अपना एक लगन से कार्य कर एक पूरा रोबोट तैयार करता है। कहने का अभिप्राय है, यदि आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो आपको भी लंबे समय तक एक निरंतरता के साथ कार्य करना पड़ेगा। जब ये कार्य करते हैं तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इसका फल भी मिलता है। वो फल क्या है? प्रत्याहार का क्या फल है? क्या ततः परमावशेतेन्द्रिया नाम, ये अंतिम सूत्र है साधन पाद का। इसमें कहा प्रत्याहार की सिद्ध जब हो जाने पर इंद्रियां परम आवश्यकता हो जाती है। परम आवश्यकता यानी इंद्रियां योगी के वश में हो जाती है। परम वश्यता, वश्यता आवश्यकता लिख दिया, वश्यता है यहाँ पर, परम उसके वशीभूत हो जाती है इंद्रियां, चाहे वो जिधर लेके जाए उधर चली जाती है उनकी इंद्रियां। और यही हमने पढ़ा पहले, जो पूर्वार्ध भाग है आपका योग के, यम नियम आसन प्राणायाम का पूर्वार्ध भाग है। और इसमें क्या है? यम और नियम, यह आपके मानसिक स्तर को मजबूत करता है, और आसन और प्राणायाम ये आपके शारीरिक स्तर को मजबूत करता है। यम नियम के अभ्यास यानी शारीरिक मानसिक स्तर से जब आप मजबूत हो जाते हैं, तब जाकर के आप तीसरा चरण यानी अध्यात्म की ओर अग्रसरित होते हैं। उसमें ये सेतु का काम ही करता है। कौन? ये प्रत्याहार। आगे बढ़ते हैं, ये इसी के ही बारे में बताया है। 5 जो अंग हैं इनको बहिरंग अंग के नाम से जाना जाता है, और आगे के 3 उनको अंतरंग के योग के नाम से। योग वशिष्ठ ग्रंथ के अंदर इन पहले 4 अंगों को यानी प्राणायाम पर्यंत तक इनको अंतरंग बहिरंग रूप में स्वीकारा है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग के रूप में जाना है। परंतु महर्षि पतंजलि ने पहले 5 अंगों को बहिरंग के रूप में जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण के रूप में आप समझिए, जितेंद्रिय व्यक्ति इंद्रियां पूर्णतः चित्त के समान हो जाती हैं। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है ना, जिन इंद्रियां जीत ली हैं, उसका इंद्रियां भी उनके अनुकूल कार्य करती है। वो चाहे जैसा करे वैसा वो कर सकता है। मान लीजिए जब आप योगाभ्यास करते हैं, आपने अपने शरीर के अंगों पर इतना नियंत्रण साध लिया है, चाहे आप अपने पाँव को उठा करके गर्दन पर रख लें,
पाँव को उठाकर पीछे कर लें, आप चाहें तो 2 हाथों पर खड़े हो जाएं, है ना, सिर के बल खड़े हो जाएं, ट्विस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, यानी ये आपके अंगों को जैसा भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ये आपका अपने शरीर पर एक आधिपत्य कर लिया आपने, और ये अब प्रभाव उसका अभ्यास करके अपने शरीर को साध रखा आपने, ये कहा जाएगा। ऐसे ही इंद्रियों को भी अपने विषयों से विमुख करके आप चाहें बुद्धि जो है जिस दिशा में उनको लगाए वो लग जाए, तो ये आपका जितेंद्रिय कहलाते हैं। यानी मन को नियंत्रण में रखते हुए, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, मन के चलने से कुछ नहीं होगा। मन जब नियंत्रित कर लेंगे, चित्त फिर उस पर अपने विवेक से अपने अंतर्मुखी करता है। यहाँ देखा उदाहरण एक दिया है, मधुमक्खियों की जो रानी होती है, मधुमक्खियों का जो राजा होता है, वो जिस दिशा में जैसे कार्य करता है ना, जिस दिशा में जैसे वो कार्य करता है, तो वैसे ही बाकी जितनी भी मक्खियां हैं वो वैसे ही काम करती है। अब मधुमक्खी यदि राजा, अब उसके मधुमक्खी पालन आप देखते होंगे, तो उसमें एक रानी को अंदर डब्बे में रखते हैं और बाकी की सारी जितने उसकी सैनिक रानी मक्खियाँ होती हैं वो उनका शहद के लिए कतरन करती है, इकट्ठा करती है, और वो किसी को काटती भी नहीं है क्योंकि रानी अंदर है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि रानी यानी राजा, आपका मन रूपी जो राजा होता है इंद्रियों का, इस पर जब आपका नियंत्रण होता है तो बाहर कोई भी आक्षेप आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही है प्रत्याहार की परिभाषा। और जैसा इसमें दूसरा उदाहरण दिया है रबड़ की गेंद से समझें, या आप पार्कों में देखते हैं झूला झूलाते हैं, एक तरफ झूला देते हैं, दूसरी तरफ आता है, फिर देते हैं, जितना वेग से आप धक्का मारेंगे उतनी ही वेग से वापस आता है। रबड़ की गेंद की बात करें, रबड़ की गेंद को खूब जोर से आप ज़मीन पर मारेंगे, दीवार को शाम को जोर से मारेंगे तो वापस से उल्टी गति से आता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है रबड़ की गेंद का या झूले का। हमारा जो भी हम फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य के प्रति लगाते हैं या बुरे कार्य के प्रति लगाते हैं, जिसके प्रति हम फोर्स लगाएंगे वो डबल होकर के वापस से उसी वेग में आएगा। ये आप समझ लीजिए। प्रत्याहार ये कहना चाहता है कि आप अच्छे कार्य में अपने को अपनी एनर्जी को, अपनी वृत्तियों को लगाएं, जिससे अच्छे कार्य डबल फोर्स से डबल होकर के आपकी तरफ वापस से आएं। जब ये कार्य बार बार जब चलता है तो आपके कर्म जो हैं संस्कार रूप में बन जाते हैं। जब आप बुरे कर्म में एक बार लगते हैं तो बुरा कर्म करने की दोबारा इच्छा होती है, फिर बुरा कर्म करने की इच्छा होती है, ऐसे करते करते फिर हमारा आगे का पूरा जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए बच्चों को स्कूलों में कहा जाता है कि बुरी संगति से बचें। बच्चे यदि एक बार बुरी संगति का टेस्ट, यानी जीभ का ऐसा कोई व्यसन उनको लग जाए, ऐसी दुर्व्यसन उनको जब हो जाए तो पूरा जीवन नरक बना लेते हैं और सारा बर्बाद कर लेते हैं। तो ये हमें चयन करना है कि हमें क्या करना है। एक किसी ने कहा, जिनका जीवन में लक्ष्य नहीं होता, यानी जिनका जीवन में लक्ष्य नहीं होता वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। ये किसी शायर ने कहा है, मुझे याद नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। जीवन का लक्ष्य यानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके आपका मुख्यतः जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इस भूमि पर क्यों आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। चाहे वो योग साधना से अपने को, पर योग तो हमेशा हर दृष्टि में करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना प्रत्याहार किए आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा, चाहे आप वैज्ञानिक बने, चाहे आप अपने अध्यात्म को यानी आत्मज्ञान के लिए आप योग करें, इंद्रियों को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। चाहे आपको एक बड़ा महल बनाना पड़े, चाहे आपको मर्सिडीज गाड़ी लेना है, चाहे आपको अपने अच्छे कैरियर के लिए बड़ा अफसर बनना है या अच्छा योग शिक्षक बनना है, कोई भी किसी भी तरह का लक्ष्य आपने अचीव करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, उस पर बुद्धि का अंकुश लगाना पड़ेगा। जब बुद्धि अंकुश लगाएगी तभी वो अच्छे बुरे का विवेक करेगा, तभी वो चित्त के अनुकूल वो पूरी इंद्रियां काम करेगी। जैसा आप चाहें वैसे अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को ढाल सकते हैं। ये आसन और प्राणायाम के माध्यम से ही सिद्ध होता है। अब बात करते हैं आगे। महर्षि पतंजलि ने कहा ये योग बहिरंग और अंतरंग सेतु के समान है, काम करता है। तो यानी बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें देखा आपने, ये बीच में एक नाला बना हुआ है, यानी नदी
है और आपको ये आपका बहिरंग है, बी लिख रहा हूँ, ये आपका ए अंतरंग लिख रहा हूँ। यानी आप इस किनारे से यम, नियम, आसन, प्राणायाम इन चारों के माध्यम से आप इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इनका पालन करके पहले तो अपने घड़े को, अपने शरीर को ऐसा तपाया कि आपने अपने को शारीरिक मानसिक रूप से फिट कर लिया है। क्योंकि जब हम बड़ी मंजिल को प्राप्त करना होता है, बड़े लक्ष्य को आपने अचीव करना है, तो पहले पूर्वा तैयारी होती है। यदि आप डायरेक्ट सीधा नहीं जाता, आर्मी को देखा, ट्रेनिंग होती है पहले। जब बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करनी है, बड़े अफसर बनना है, नहीं आप कमांडो बनेंगे तो उसकी ट्रेनिंग और भी हार्ड होती है। ब्लैक कमांडो की और भी ट्रेनिंग हार्ड होती है। नासा पर जो जाते हैं वैज्ञानिक, उनकी पहले से कई सालों से पहले ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि कैसे रहेंगे, पूरा बॉडी का चेकअप होता है। यदि आपका पूरा निरीक्षण नहीं करोगे जब तक अपने शरीर का, तो आगे जाकर परेशानी होगी, उसमें हमें हताशा होगी, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यही आजकल जल्दबाजी में होता है। तो महर्षि पतंजलि ने पहले स्पष्ट कर दिया कि आप यम नियम का पालन करें ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और आसन प्राणायाम के माध्यम से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। जब आप मानसिक शारीरिक दोनों से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, तब जा कर के इस ब्रिज को पार करिए। ये ब्रिज को पार करने का मतलब यानी प्रत्याहार रूपी जो ये नाव है, इससे पार करके दूसरे किनारे पर यानी अंतरंग साधना में आ जाइए। ये प्रत्याहार रूपी एक नाव है, यानी आंखें आप मूंदेंगे तो मूंद करके कल्पना के माध्यम से आगे दूसरे किनारे पहुंचेंगे, और दूसरे किनारे आपका अध्यात्म जगत जागता है। महर्षि पतंजलि जी ने यही कहा कि आप दूसरे किनारे आएं। तो वो है आपका धारणा, ध्यान, समाधि, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आज का ये इतना विषय, और इसके अतिरिक्त अंतिम में थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। ये प्राणायाम, ये सब मानसिक, ये मैंने बात आपको बता ही दी है। प्राचीन ग्रंथों में दो तरह के शत्रुओं, यानी एक बड़े सबसे बड़ा शत्रु के रूप में स्वीकारा है। कोई भी ग्रंथ ले लें, कोई भी बात देखेंगे तो उसमें शैतान, असुर की बातें होती हैं कि शैतानों से बचें, असुरों से बचें। बाइबल में तो शैतान की बात कही, और हिंदू ग्रंथ देवी देवताओं में तो असुरों के बारे में बातें की। देवताओं की असुरों पर विजय, कभी असुरों की देवताओं पर विजय कर लेते हैं। ये आपका क्या है, ये गीता में भी आएगा। देवीय संपद विभाग, जो आपका 14वां अध्याय जो आएगा, देवी आसुरी संपद विभाग। तो देवीय असुरीय जो विचारधारा जो है, ये यही है कि आप जब प्रत्याहार करते हैं, यानी आप जो भी गलत कार्य करते हैं, जो भी हमारे सृष्टि के अपने नियम के विरुद्ध जो कार्य होते हैं, उनको आप शत्रु के रूप में, असुर के रूप में मानते हैं। जो आपका पतन करे, आपको गिराए, आपकी उन्नति में बाधक बने, ऐसे कार्य वो सब के सब क्या कहलाएंगे, शत्रु कहलाएंगे। हमें अपने सद्गुणों का, सात्विकता का विकास करना है, न कि हम राजसिकता में बहुत ज़्यादा लोभी संसार में रमन करें। और दूसरा, न हम ज़्यादा तामसिकता को अपना करके पूरे भोग विलासों में, यानी बिल्कुल एक आलस से भरा जीवन जी करके भार योनि यानी भोग योनि को अपनाएं। इसलिए सात्विकता यानी बुद्धि पर अंकुश बना रहे, बुद्धि के अनुसार अपना विवेक जागरूक रहे, तभी जा कर के हम इन शैतान रूपी जो असुर जो हैं, इनसे हम बचेंगे। यानी बुराइयाँ, जो गलत कार्य हैं, उनको शैतान कहा। और जब वो अंदर ज़्यादा प्रवेश कर लेती हैं बुराइयाँ, यानी आदतें ऐसी व्यक्ति को बुरा बनाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरा कौन होता है, उसकी आदतें बुरी होती हैं। आदमी तो इतना सुंदर भगवान बना के भेजता है, आँख, नाक, कान सब इतना सुंदर होता है, देखने में सुंदर होता है, पर उसके कर्म इतने बुरे होते हैं, उनके आदतें इतनी बुरी लग चुकी होती है, जिससे वो शैतान नज़र आता है, लोग उससे डरते हैं। इसलिए पुराने जितने भी हैं, इन सब ने ये कहा है कि क्या भूत वूत होता है क्या, तब पुराने आचार्य लोग कहते हैं नहीं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो केवल इंसान के बच्चे से डरो, क्योंकि इंसान का जो बच्चा होता है वो सबसे खतरनाक है इस धरती के ऊपर, और इससे बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। आप शेर के साथ जंगल में रह सकते हो, परंतु मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति के साथ, दुष्ट धूर्त के साथ जंगल में नहीं रह सकते, वो कभी भी मार सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ जो संसर्ग रखते हैं, वो कभी भी अपने को हरा लेते हैं, नहीं अपने को नष्ट करा लेते हैं। इसलिए आप अपना चयन सही करें। यही प्रत्याहार का, महर्षि पतंजलि का यही कहने का उद्देश्य है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, अंतिम चरण समाधि को प्राप्त करना है, तो इन सब का क्रमशः पालन करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।